30 सितंबर 1999 हिसाशी आउची नाम के एक इंसान को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि वो गलती से रेडिएशन की चपेट में आ गया था। हिसाशी की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसके बॉडी के हर कोने से खून निकल रहा था, यहाँ तक कि आंखों से भी। उसके बॉडी का मांस हर जगह से टूट के जमीन पे गिर रहा था और उसे होल्ड करने के लिए डॉक्टरों ने पट्टी लगाया हुआ था। और ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी वो 83 दिन तक जिंदा रहा, वो भी इसी दर्द के साथ। जानेंगे इस वीडियो में इसी शख्स की पूरी कहानी, जिसे दुनिया का मोस्ट रेडिएशन मैन के नाम से भी बुलाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हिसाशी के ऊपर 1 मिनट के अंदर इतना ज़्यादा रेडियो एक्सपोजर हुआ था जितना 17 लाख बार एक्सरे करवाने पे होता है। इतना कि मानो कोई शख्स परमाणु विस्फोट के बीचों बीच खड़ा हो। परमाणु विस्फोट से सिर्फ मौत होती है, जबकि हिसाशी के केस में उसकी किस्मत इससे भी ज़्यादा खराब थी। जापान में मौजूद JCO नाम की एक कंपनी, जो बिजली बनाने वाली कंपनी को फ्यूल सप्लाई करने का काम करती है, और जो ये फ्यूल था वो यूरेनियम के कन्वर्जेंसन से बनाया जाता था। और फ्यूल बनाने के लिए सिर्फ 5% यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता था। JCO कंपनी अपनी फ्यूल सप्लाई के काम से बहुत पीछे चल रही थी। 28 सितंबर तक ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। फिर उस कंपनी के ऑनर ने ये डिसाइड किया कि हम एक शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे। 30 सितंबर की सुबह 10 बजे 3 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। हिसाशी आउची, मसाटो शिनोहारा और उनका सुपरवाइजर युटाकावा युका। यूरेनियम मिक्स करने का काम हमेशा मशीन से किया जाता था, लेकिन उस दिन जल्दबाजी की वजह से ये सारा काम हाथों से हो रहा था। जिस फ्यूल को बनाने के लिए यूरेनियम के 5% का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बढ़ाकर 35% कर दिया गया ताकि फ्यूल जल्दी बन सके। और साथ ही साथ तैयार सोल्यूशन को पाइप के सहारे एक कंटेनर में जाना था, लेकिन कंपनी वालों ने ये काम भी बाल्टी से करवाना शुरू कर दिया। सुबह 10:35 पे ये सोल्यूशन बिगड़ जाता है और उसमें से एक ब्लू लाइट निकलने लगती है, और फिर वहाँ मौजूद तीनों इंसान रेडिएशन के चपेट में आ जाते हैं। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि IAEA के हिसाब से एक इंसान अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 मिलीसीवर का एक्सप्लोजन झेल सकता है, लेकिन उस दिन हिसाशी आउची को 17,000 मिलीसीवर का एक्सप्लोजन झेलना पड़ा। इन सब के बाद उन तीनों की बॉडी लाल हो जाती है, उनको लगातार उल्टी होने लगता है। लेकिन हिसाशी की कंडीशन उन दोनों के मुकाबले और भी ज़्यादा खराब थी। वो तीनों बेहोश हो जाते हैं और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर को ये लगा कि उन्हें सिर्फ हल्का सा फीवर है और उनका शरीर लाल है। लेकिन जब रेडिएशन लेवल चेक किया गया तो डॉक्टर हैरान हो गए, क्योंकि इतने ज़्यादा रेडिएशन के बावजूद भी आउची जिंदा था। जब हिसाशी का DNA चेक किया गया तो पता चला कि रेडिएशन की वजह से उसका DNA तक नष्ट हो गया है। अब हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी बॉडी में पुराने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं, और ये सारा काम DNA की वजह से ही होता है। अब जबकि हिसाशी के पास DNA ही नहीं था, तो उसके पुराने सेल्स मर तो रहे थे, लेकिन नए सेल्स बन नहीं रहे थे, जिस वजह से उसके बॉडी के मांस के टुकड़े टूट के गिर रहे थे। यहाँ तक कि उसके बॉडी में से व्हाइट ब्लड सेल्स भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे, जिस वजह से छोटे से छोटा सा बुखार या बीमारी उसके लिए जानलेवा हो सकता था। हिसाशी के नए सेल्स बनना बंद हो गए थे और पुराने सेल्स जड़ रहे थे, जिस वजह से डॉक्टर ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक डोनर ढूंढने का फैसला किया है, जिसके बॉडी में से सेल्स निकाल के हम हिसाशी के बॉडी में डाल देंगे। और आखिरी में डोनर उसकी बहन को ही बनाया गया। लेकिन रेडिएशन का लेवल इतना ज्यादा था कि यह तरीका ज्यादा दिन तक काम नहीं आया और उसकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। इतनी बदतर कि डॉक्टर जब टेप निकाल रहे थे तो साथ में उसकी स्किन भी निकल जाया करती थी। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था और डॉक्टर से सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मुझे मर जाने दो। डॉक्टर के लाख कोशिश के बाद भी उसे हार्ट अटैक आया, लेकिन फिर से उसे झटके दे के जिंदा किया गया। हादसे के 81 दिन बाद डॉक्टर हिसाशी की फैमिली को ये बताते हैं कि हिसाशी को बचाना लगभग नामुमकिन है, और अगर इस बार हिसाशी के पल्स रुक जाएं तो हम उन्हें जिंदा ना करें, इसलिए हम परमिशन चाहते हैं। और ऐसा ही होता है, हिसाशी की फैमिली उनको परमिशन दे देते हैं। それこそ話するのもこう力がいるっていうか、そういう感じだったと思うんですね。 और ठीक 2 दिन बाद यानी कि 84 दिन के बाद हिसाशी को इस दर्द भरी जिंदगी से आज़ादी मिल जाती है। लेकिन इन सब के बीच हिसाशी के कुछ दोस्त और सुपरवाइजर का क्या हुआ? तो हिसाशी का वो दोस्त 6 महीने बाद लिवर फेलियर के कारण मर जाता है, लेकिन सुपरवाइजर इन सब में जिंदा बच जाता है, जिसको बाद में वहाँ की गवर्नमेंट जेल की सजा सुना देती है, क्योंकि उसके लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान गई थी। सो फ्रेंड्स, यही थे हिसाशी आउची की स्टोरी। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।